Good morning, all of you. In our last lecture, गुड we मॉर्निंग सर। very good morning learn about the image formation है ना. Image formation हमारा concave and convex mirror के लिए complete हो चुका था. चलिए उसके बाद आता है हमारा convex mirror का application. क्या कोई बता सकता है convex mirror कहाँ पे यूज होता है? साइड व्यू मिरर वो कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर में. वेरी गुड. और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कॉनकेव मिरर यूज नहीं कर सकते। ओके, इसके कॉन्केव एग्जैक्ट मिरर क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन. सर वो डाइवर्जेंट मिरर है इसलिए। बिल्कुल. जो आपका कॉन्केव मिरर होता है वो इमेज को उल्टा बनाता है ना, और साथ ही साथ उसकी साइज को कंपैटिबल नहीं रखता है. लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हम पहली चीज तो इमेज को हम अपफ्रंट पाते हैं. दूसरी चीज कि आपका जो इमेज का साइज है, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? सो दैट वी कैन यूज दिस मिरर टू सी द लार्ज व्यू इन अ स्मॉल एरिया. हम पीछे से जितनी ज्यादा ट्रैफिक है उससे ज्यादा कवर कर सकते हैं छोटे से एरिया के अंदर. दैट इज व्हाई वी यूज द कॉन्वेक्स मिरर फॉर द साइड व्यू मिरर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। और साथ ही साथ आपने एक चीज और नोट की होगी कि जितने भी साइड मिरर्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. सुना है आपने? देखा है यस कहीं सर। पे? यस सर। बाइक्स वगैरह के जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स आप मिरर में देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअल में उतना दूर नहीं है जितना उसमें दिख रहा है. वो उसके कंपैरिजन में काफी पास में है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. वैसे तो हम जितनी ज्यादा गाड़ी चलाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, हमें पता हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर उसमें इतना विजिबल है इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इतनी डिस्टेंस पे है. बट वहां पे मेंशन करना जरूरी होता है. दैट इज व्हाई कंपनीज जो है वो वहां पे मेंशन करके रखती है दैट ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. कि जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में हमें इमेज जो है वो उससे कहीं ज्यादा दूर की दिख रही है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. चलिए बढ़ते आगे. Today's topic is sign convention for reflection by spherical mirror. इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने मैथ्स की क्लास में पढ़ा है कि पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस टाइप्स ऑफ साइन कन्वर्जन है ना. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन अवर फिजिक्स आल्सो. फॉर एग्जांपल ये है हमारी एक्सिस. इस एक्सिस को क्या कहते हैं हम? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस. इस एक्सिस को वाई एक्सिस। दिस वन इज नेगेटिव एक्सिस। negative x axis. Very good. And this one is नेगेटिव वाई एक्सिस। negative y axis. बस यही वाला लॉजिक हमारा फिजिक्स में भी काम में आएगा. यही वाला लॉजिक हमारा फिजिक्स में भी काम में आएगा. कैसे? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये सारे के सारे साइन कन्वर्जन आपके काम में आएंगे न्यूमेरिकल्स में. तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली जहां पे हमारा ओरिजिन होगा उस ओरिजिन पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी मिरर दे रखा है उसे प्लेस कर दीजिए. फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है मान लीजिए कॉनकेव मिरर. तो हमने ओरिजिन पे अलाइन कर दिया. किसे? कॉनकेव मिरर को. इस तरह से कि कॉनकेव मिरर का पोल जो है वो ओरिजिन पे है. कॉनकेव मिरर का पोल जो है वो ओरिजिन पे है. अब देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहां पे लेते हैं कॉनकेव मिरर के केस में? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में. ऑब्जेक्ट बना दीजिए. इसकी इमेज कहां पे बनती है मोस्टली? लेफ्ट हैंड साइड ही। लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है. तो चलिए समझते हैं कि साइन को किस तरह से यूज करना है. अब देखिए, सारी डिस्टेंस जो है वो पोल के रेस्पेक्ट में मेजर होगी. फर्स्ट थिंग, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल विद रेस्पेक्ट टू पोल. अब यहां से फर्स्ट थिंग आती है हमारी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. इसे हम मेंशन करते हैं यू से. इसे हम किससे मेंशन करते हैं? यू से. सेकेंड थिंग हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है. सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल मेंशन बाय v. ठीक है, क्लियर है सबको? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से जो होगी उसे हम u से मेंशन करेंगे और इमेज की जो डिस्टेंस होगी पोल से उसे हम v से मेंशन करेंगे.
द नेक्स्ट वन इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा उसे हम मेंशन करेंगे h से, और हाइट ऑफ द इमेज होगी उसे हम मेंशन करेंगे h डैश से, h डैश से। क्लियर है? नोटेशन क्लियर है सबको? यस यस सर। अब आता है पॉजिटिव किसे लेना है, नेगेटिव किसे लेना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस होगी वो कौन से साइन में होगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम माइनस एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है तो u की वैल्यू क्या होगी हमारी? नेगेटिव में होगी। एज वेल एज अगर इमेज भी आपकी माइनस एक्स एक्सिस पे बन रही है तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी v, वो भी क्या होगी हमारी? नेगेटिव। नेगेटिव में। एज वेल एज अब हम लेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज तो हम किस एक्सिस पे ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट जो है वो किसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ रही है हमारी? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड है तो h की वैल्यू क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो भी कहां पे मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक द h एज पॉजिटिव। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे h डैश की जो वैल्यू है वो मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक द h डैश इन माइनस। क्यों लिया माइनस में? क्योंकि h डैश जो है इमेज हमारी डाउनवर्ड बन रही है। डाउनवर्ड बन रही मींस टू से किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रही है हमारी? y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और y एक्सिस डाउनवर्ड में कौन से साइन को कैरी करती है? माइनस नेगेटिव को कैरी करती है। दैट इज व्हाई h डैश विल बी माइनस। अगर यही इमेज मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इमेज हमारी यहाँ पे बन रही होती, अगर इमेज हमारी यहाँ पे बन रही होती तो ये क्या हो जाता हमारा? v, और ये क्या हो जाती हमारी? h डैश की वैल्यू हो जाती। अब मुझे बताइए v की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि ये राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव साइन को कैरी करती है। सेम चीज जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। व्हाई? बिकॉज h डैश इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस। दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक द h डैश एज द पॉजिटिव। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस यही सर। था हमारा साइन कन्वेंशन कि साइन को किस तरह से कैरी करना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, और किस चीज को किस नोटेशन से डिनोट करना है। लाइक u इज डिनोटेड एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, एंड v, by v we denote the distance of the image from the pole. From h we denote the height of the object, and from h dash we denote the height of the image. So this is what all about the sign convention. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर मिरर को अगर लेफ्ट हैंड साइड ना बनाकर राइट हैंड साइड बनाए तो? किसे? मिरर को। मिरर को? अच्छा इस तरफ फ्लिप कर दे। यस सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, नॉट एन इश्यू। चलिए देख लेते हैं, वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर हम मिरर को लेफ्ट हैंड साइड न रख करके उसका फेस अगर हम राइट हैंड साइड रखेंगे तो क्या होगा। लेट्स सी, नॉट अ बिग डील। चलिए, चाहे हम मिरर को फेस लेफ्ट हैंड साइड रखे या राइट हैंड साइड रखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? एक्सिस पे। एक्सिस हमेशा सेम रहेगी जो प्रीवियस केस में थी। राइट हैंड साइड में कौन सी एक्सिस होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी होती है हमारी? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपवर्ड कौन सी होती है हमारी? पॉजिटिव वाई एक्सिस। वेरी गुड। डाउनवर्ड कौन सी होती है? नेगेटिव वाई एक्सिस। वेरी गुड। चलिए अब अभी हम क्या कर रहे थे? प्रीवियस केस में हमने मिरर को रखा था इस तरफ, इस केस में हम रखेंगे मिरर को इस तरफ। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। ठीक है, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए चेंजेस क्या होंगे। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहां पे रखना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। क्यों राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा? अगर हमने इस केस में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा तो क्या कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी?
नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड कोटिंग का है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर कोटिंग हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, आउटर सरफेस पे है, तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? इनर सरफेस से करेगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ और इन द साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहली चीज क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, अब हमने ऑब्जेक्ट को अगर राइट हैंड साइड में लिया है तो बताइए ऑब्जेक्ट को हम डिनोट किससे करते हैं? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल को किससे डिनोट करते हैं? यू। किससे डिनोट करते हैं? यू। यू से करते हैं। अब देखिए यू जो है वो हमारी कहां पे है? राइट हैंड साइड पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो यू का साइन भी क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे। वेरी गुड। सेम चीज, अब मान लीजिए इसकी इमेज जो है वो बन रही है यहां पे फॉर एग्जांपल। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल किससे डिनोट करते हैं? वी। वी से। अब वी भी हमारा कहां है? राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस का कौन सा साइन कैरी होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वी भी क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे जा रहा है हमारा? अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड में हम कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे? वाई एक्सिस के Positive रेस्पेक्ट में। y-axis। और वाई एक्सिस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन को कैरी करती है, तो एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव हो जाएगी। सेम हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज जो है, इमेज हमारी डाउनवर्ड जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव साइन को कैरी करती है, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी माइनस एच डैश, इट विल कैरी द साइन ऑफ माइनस। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब इसी केस में मान लीजिए इमेज हमारी यहाँ पे बन रही होती, फॉर एग्जाम्पल इमेज यहाँ पे बन रही होती है, तो क्या लेते हैं हम? ये हो जाती है हमारी v की वैल्यू, और ये हमारी माइनस एक्स एक्सिस पे है, तो v भी हमारा माइनस साइन को कैरी करता। एज वेल एज अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट भी हमारी डाउनवर्ड जा रही है, माइनस वाई एक्सिस पे जा रही है, तो माइनस एच डैश हो जाता। क्लियर है सबको? यस सर। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, अगर इमेज हमारी यहाँ पे बन रही होती, अगर इमेज हमारी यहाँ पे बन रही होती, तो उस केस में भी v जो है वो क्या होता है हमारा? माइनस एक्सिस पे माइनस साइन कैरी करता। हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाती है हमारी? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एच डैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। डाउट क्लियर हो गया कि हम फेस को अगर लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड कर देंगे तो इस तरह से हमारा साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। यस सर। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये सुटेबल लग रहा है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड सुटेबल लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रिक को यूज कीजिए, बट डोंट गो फॉर बोथ द साइड्स। आप दोनों साइड्स को एक साथ लेकर के नहीं चलिए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दैट इज व्हाई जो आपको कंपैटिबल लग रहा है उसे फॉलो कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मेरा सजेशन माने तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मोर प्रेफरेबल होता है, मोर एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट तो सेम होता है बट मोर प्रेफरेबल होता है, उसमें एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए Yes, sir. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपको बताना है चलिए फर्स्ट केस में बताइए ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा? वी। वी। वी डिनोट कर रहा है। वेरी गुड। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। वेरी गुड। ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा? यू। 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 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। ये क्या डिनोट कर रहा है हमें? एच डैश। एच डैश। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। वेरी गुड। ये क्या डिनोट कर रहा है हमें? एच। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। वेरी गुड। आपको तो सब आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड वाले में बताइएगा ये क्या डिनोट कर रहा है हमें? यू। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव नेगेटिव?
नेगेटिव। वेरी गुड। ये क्या डिनोट कर रहा है हमें? एच। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। ये क्या डिनोट कर रहा है हमें? वी। वेरी गुड। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। ये क्या डिनोट कर रहा है हमें? एच डैश। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड। आपको तो सब आ गया, बहुत बढ़िया, गुड परफॉर्मेंस। चलिए एक बार नोटेशन लिख लेते हैं। जिससे पूछा जाएगा वही बताएंगे, ठीक है? जिससे पूछा जाएगा वही बताएंगे। हाँ, सोनू मुक्कर बताइए, यू का मतलब क्या होता है? सोनू बताइए, यू किसको डिनोट करता है? हमें क्या बताता है यू? किरण? कम ऑन किरण, बताइए यू किसे रिप्रेजेंट करता है? अर्पित अग्रवाल? सर डिस्टेंस। बोलिए किरण। सर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। चलिए अर्पित बताइए, वी किसे डिनोट करता है? सर डिस्टेंस ऑफ इमेज। वेरी गुड। चलिए दिवांशु बताइए, एच किसे रिप्रेजेंट करता है? सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। नीरज बताइए, एच डेस किसे डिनोट करता है? हाइट ऑफ इमेज। वेरी गुड। चलिए तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्निफिकेशन। समझते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। आप में से कौन कौन गेम्स खेलते हैं? पबजी वगैरह? यस सर। नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? मतलब लिमिटेड खेलना चाहिए, ठीक है? एक आध दो दिन में आधा घंटा एक घंटा खेल लिया तो आपने उस गेम में यूज किया होगा स्कोप, 2x 4x 3x 6x 8x, है ना? 2x 3x 4x 6x 8x यूज किया है आप सबने? कहीं पे सुना है, देखा है स्कोप? या फिर कैमरा वगैरह लेने जाते तो उसमें लिखा होता है जूम 10x। मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर स्पेसिफिकेशन में लिख रखा होता है जूम 10 टाइम्स जूम। सुना है आपने, देखा है कहीं पे ये? 2x 3x 4x 6x 8x 10x 5x मोबाइल्स में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए कभी भी 1x का स्कोप नहीं आता है, ना तो पबजी में आता है ना कैमरे में आता है। 1x का कोई स्कोप नहीं आता है या कोई मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं आता। पहली चीज, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज को एनलार्ज करना, ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके देखना, उसकी साइज को बड़ा करके देखना। तो देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2x, किसी इंस्ट्रूमेंट पे, किसी स्कोप पे, किसी मोबाइल में लिखा हुआ है 2x, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा मोबाइल फोन यहां पे है और मोबाइल फोन से अगर 100 मीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है कहां पे है? 100 मीटर की डिस्टेंस पे। तो अगर हम इस मोबाइल के कैमरे में 2x सेट करेंगे तो ये 2x हमें क्या दिखाएगा? इस 2x कैमरे को सेट करते ही हमें ये लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 100 मीटर पे ना प्लेस्ड होकर के ये हमें 50 मीटर की डिस्टेंस पे विजिबल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस हाफ ऑफ द टाइम्स हो गई। तो इसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल साइज से 2 टाइम्स हो जाएगा।
यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसकी हमारी आई पे जो इमेज बन रही है उस इमेज का 2 टाइम्स एनलार्ज वर्जन हमें कब मिलेगा, जब हम 2x जूम को यूज करेंगे। सेम चीज अगर हमने 4x यूज किया तो 4x यूज करते ही इसकी साइज कितनी हो जाएगी हमारी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हमें ये लगेगा कि ये 25 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट अगर होता तो उसकी इमेज कितनी बड़ी होती है, वो हमें विजिबल हो जाती है। तो एक्चुअल में मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करके देखना, उसकी इमेज की साइज को बढ़ाना। 2x है तो इमेज 2 टाइम्स करना, 4x है तो इमेज 4 टाइम्स करना, 6x है तो इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 6 टाइम्स एनलार्ज करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलिए। क्या हम इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, क्योंकि जब एक चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक डिक्रीज भी हो रही है। यहाँ पे हमारी दोनों चीजें बढ़ रही है, जैसे जैसे हम 2x 3x 4x की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी आपकी बढ़ती जा रही है, साइज भी बढ़ती जा रही है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये इनवर्सली की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होती जाएगी, ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बढ़ती जाएगी। अब देखिए एक्चुअल में डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या होता है ये भी समझिए आप। इसका मतलब ये होता है कि हमने देखा, आप पेन लीजिए, पेन को देखिए, फिर एकदम पास रखिए, थोड़ा दूर 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 रखिए, तो पेन की हाइट तो सेम है, हाइट थोड़ी ना चेंज हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उसकी इमेज जो है वो छोटी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है ना। तो Yes, जैसे sir. जैसे Yes, sir. डिस्टेंस बढ़ रही है इमेज ऑफ द पेन कम हो रही है, लेकिन पेन एक्चुअल में तो अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तब भी ये 10 सेंटीमीटर का है। अगर उस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट मेजर करेगा, कोई बंदा उसे ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा, तो वहां पे भी वो 10 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा छोटा हो गया। जैसे फिंगर के कंपैरिजन में देखा, जैसे जैसे दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट फिंगर से छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल इल्यूजन। अब ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए हर एक डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट की इमेज हमें सेम साइज की मिलती तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, सारी चीजें पास पास है। तो हमें डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे जो सेटअप लगा रखा है ऊपर वाले ने इतना परफेक्ट लगा रखा है कि हम ऑब्जेक्ट को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पे है कि नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम मैग्निफिकेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एनलार्ज होती जाएगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए बढ़े आगे। Yes, yes, sir. देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होता है कि ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल कि एक्चुअल में मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है। इसी को हम समझते हैं कि मैथमेटिकली हम किस तरह से मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसका फॉर्मूला होता है हमारा distance of the image upon distance of the object साइन माइनस में, मतलब m इज इक्वल टू हुआ हमारा माइनस b बाई u। दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। सेकेंड फॉर्मूला m इज इक्वल टू height of the image upon height of the object. It means m is equal to h dash upon h. So these are the two formulas for the magnification. Now let's talk about the unit of the magnification. क्या कोई बता सकता है मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होगी? सोचो मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होनी चाहिए भाई। हमने करा है ना ऐसे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को करते हैं सेकेंड में, तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड। सेम चीज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होगी बताइए? नहीं पता। सोचिए सोचिए सोचिए, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला क्या होनी चाहिए यूनिट?
देखिए मैग्निफिकेशन जो है वो आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द इमेज हम किस में मेजर करेंगे? मान लीजिए सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे या मीटर में मेजर कर लेंगे। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हम किस में मेजर करेंगे? या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाता है, मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी आती है। सेम हाइट ऑफ द इमेज भी या तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, अगर इमेज की हाइट सेंटीमीटर में है तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, गेट कैंसिल आउट। अगर इमेज की हाइट हमने मीटर में मेजर करी है तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी हम मीटर में मेजर करेंगे, मीटर से मीटर अगेन कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा? नील बटा सन्नाटा। मतलब मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस quantity, so don't get confused with the unit. Whenever you got confused, comes to the basic. By the help of formula we can derive the unit of any quantity. Is it clear to everyone? Yes, yes sir. तो ये हमारा था बेसिक टॉपिक ऑफ मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पे इतनी डिस्टेंस पे है, इमेज इस पोजीशन पे बन रही है, मैग्निफिकेशन कितना होगा? हाइट ऑफ द इमेज इतनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतनी है, मैग्निफिकेशन कितना होगा? डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड आते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी। तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देन साइन कन्वेंशन एंड देन मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे रिलेटेड लेंसेज से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। और एक टॉपिक हमारा बच रहा है रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक बच रहे हैं, रिफ्रैक्शन, मिरर फॉर्मूला, दोनों साथ में चलेंगे एंड साथ में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा लेंसेज। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछिए। No sir. ओके। No.